बीकानेर का रेगिस्तान सोचिए, दूर दूर तक रेत और फिर अचानक हरे हरे पैच। मतलब आंखों को बड़ा अच्छा लगता है ना? एक राहत सी मिलती है देख के। पर क्या हो अगर वही हरियाली एक छलावा निकले, जो दिख रहा है वो असल में नुकसान कर रहा हो। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। पुष्कर राज का एक लेख है, रेगिस्तान की हरियाली का भ्रम, विलायती बबूल की सच्ची कहानी। हम इसी की गहराई में जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये विलायती बबूल मतलब प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इसकी कहानी क्या है। कैसे एक पेड़ जिसे कभी हीरो समझा गया वो आज विलन बन गया है थार के लिए। चलिए खोलते हैं इसे। तो ये पेड़ विलायती बबूल ये आखिर भारत पहुंचा कैसे, कहां से आया ये? लेख बताता है कि ये मूल रूप से मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका का है, सूखे इलाकों का पौधा, और यहाँ आया 19वीं सदी में। अंग्रेज लाए थे इसे। उस वक्त अकाल बहुत पड़ते थे, ईंधन की लकड़ी की भी कमी थी, तो सोचा कि ये पेड़ बढ़िया रहेगा, बंजर जमीन पर उग जाएगा, हरियाली भी देगा और मिट्टी का कटाव भी रोकेगा। हाँ, मतलब सोच तो अच्छी थी उस समय के हिसाब से। इसे एक तरह का हरा मसीहा ही समझा गया। बिल्कुल, यहाँ तक कि मैंने पढ़ा आजादी से पहले बीकानेर रियासत ने तो शायद इजराइल से बीज मंगवाए थे। हाँ, ऐसी बातें हैं। और फिर हेलीकॉप्टर से छिड़काव करवाया गया रेगिस्तान में। और बाद में भी 1984 के सूखे में जोधपुर रियासत ने भी इसे लगवाया। ईंधन मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, ये सोचकर। और यहीं से मतलब अनजाने में ही सही गड़बड़ शुरू हो गई। अच्छा, कैसे? देखो, विलायती बबूल की जो ताकत है ना, वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत ज्यादा आक्रामक है। इसकी जड़ें पानी के लिए बहुत बहुत नीचे तक जाती हैं, कभी कभी तो 50 मीटर से भी ज्यादा। 50 मीटर? बाप रे। हाँ, और सारा भूजल खींच लेती है। तो जो हमारे अपने पेड़ पौधे हैं ना, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, उनको पानी ही नहीं मिलता। ओह। और बात सिर्फ पानी की नहीं है, ये पौधा ना अपने आसपास की मिट्टी में कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जिसे एलिलोपैथी कहते हैं, कि दूसरे पौधे उग ही नहीं पाते ठीक से। मतलब ये अपने आसपास किसी और को टिकने ही नहीं देता। बिल्कुल, और फैलता इतनी तेजी से है, कम पानी में भी बढ़ता रहता है, काट दो तो ठूंठ से फिर उगाता है। जड़ से निकालना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये तो धीरे धीरे कब्जा कर लेता होगा पूरे इलाके पर। हाँ, यही हो रहा है। खासकर जो चारागाह थे, जहाँ सदियों से मवेशी चढ़ते थे, वो तो खत्म ही होते जा रहे हैं इसकी वजह से। इसका असर वाकई में बहुत गहरा है। लेख में जो लिखा है वो तो डराने वाला है। इसने राजस्थान का पूरा इकोसिस्टम हिला दिया है। हमारे अपने पेड़ पौधे, केर, सांगरी, फोग, खींप, रोहिड़ा, खेजड़ी, ये सब बेचारे इसके सामने टिक नहीं पा रहे, खत्म हो रहे हैं। हाँ, और कृषि वैज्ञानिकों का जो अंदाजा है वो तो और भी चिंताजनक है। वो मानते हैं कि ये विलायती बबूल शायद 500 से ज्यादा देशी प्रजातियों के लिए खतरा बन चुका है। 500? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसका असर फिर सीधा पशुपालन पर पड़ता है। चारागाह कम हो गए, जानवरों को खाने को नहीं मिल रहा ढंग का, भूजल स्तर तो नीचे जा ही रहा है। वो तो है ही। खेती पर असर, पीने के पानी पर असर, और एक और चीज, सड़कों के किनारे इतना घना हो जाता है ना। हाँ, मैंने भी देखा है कि मोड़ पर दिखता ही नहीं कि सामने से कौन आ रहा है। एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। ये तो कई लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, अब ये लोगों की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की कमाई से जुड़ गया है। लेख में एक किसान का जिक्र है। वो कहते हैं, पहले जहाँ गाय भैंस चरती थी खुले में, तरह तरह की घास थी, अब वहाँ बस ये कांटों का जंगल है। ये पेड़ तो लगता है जैसे जमीन की सारी जान खींच लेता है। जो कभी वरदान था वो अब अभिशाप बन गया। हाँ, खेतों में भी घुस रही है। हाँ बिल्कुल, किसानों की जमीन बेकार हो रही है। ये तो सीधा हमला है उनके जीने के तरीके पर। लेकिन अब कुछ हो रहा है इसके खिलाफ? मतलब कुछ जागरूकता आई है? हाँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब सरकार और लोग दोनों जागे हैं। अच्छा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राज्य सरकार ने इसे हटाने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। मनरेगा के तहत मजदूरों को लगाकर इसे हटवाया जा रहा है। वन विभाग को भी अलग से पैसा दिया गया है कि इसे हटाकर वहाँ अपने देशी पेड़ लगाए जाएं। खेजड़ी, बेर, नीम, देशी बबूल, इस तरह के। ये तो अच्छी बात है, मतलब एक शुरुआत हुई है। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि अब लोग खुद भी आगे आ रहे हैं। समुदाय मिलकर इसे काट रहे हैं और एक दूसरे को समझा भी रहे हैं कि देखो, हर हरी चीज सोना नहीं होती। रेगिस्तान में हरियाली दिख रही है, पर ये नुकसान वाली हरियाली है। सही बात है। ये जमीनी स्तर पर जो बदलाव आ रहा है, शायद यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल।
काम मुश्किल है, लंबा चलेगा, पर शुरुआत हो गई है, ये जरूरी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब निचोड़ क्या है इसका? विलायती बबूल का किस्सा यही बताता है कि जो चीज ऊपर से अच्छी दिख रही है, हरी भरी दिख रही है, जरूरी नहीं कि वो फायदेमंद ही हो। हाँ बिल्कुल। कभी कभी कोई समाधान जो हमने सोचा था कि बहुत अच्छा है, वो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, खासकर तब जब हम अपनी लोकल जमीन, अपने माहौल को समझे बिना बाहर से कुछ ले आते हैं। एकदम सही कहा। ये हमें सिखाता है कि अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, अपने जो देशी पेड़ पौधे हैं, चारागाह हैं, उनकी कीमत समझनी होगी, उन्हें बचाना होगा। हर जगह का अपना एक बैलेंस होता है ना, बाहर से लाके कुछ थोपने से वो बिगड़ जाता है, चाहे इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। प्रकृति से सीखना होगा हमें। और आखिर में ये बात एक सवाल भी खड़ा करती है कि विकास और पर्यावरण, इनके बीच में संतुलन कैसे बने? खासकर राजस्थान जैसे नाजुक इकोसिस्टम में हरियाली का मतलब क्या हो? क्या सिर्फ हरा दिखना काफी है, या ऐसी हरियाली चाहिए जो जीवन को पाले, उसे बढ़ाए? ये सवाल जरूर सोचने लायक है, तब तो और भी जब तथाकथित हरियाली ही जीवन के लिए खतरा बन जाए।